आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सरकारी नियुक्तियों में आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ राज्य सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान सपाइयों ने सरकारी नियुक्तियों में भेदभाव और आरक्षण व्यवस्था में धांधली का गंभीर आरोप लगाया। सपा नेताओं ने दावा किया कि 22 विभागों में हुई कुल 93,809 नियुक्तियों में आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया। यहां तक कि हजारों पद सामान्य वर्ग को दे दिए गए। पार्टी नेताओं ने कहा कि यह आंकड़ा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा जारी पीडीए आरक्षण घोटाला पुस्तिका में दर्ज है। धन्यवाद देते हुए मैंने एक सवाल दिया था विधानसभा अध्यक्ष को कि एमसी में पहले 2 संकाय होते थे और जो सिलेक्शन कमेटी बनती थी उसमें एक बीएससी का और एक ओबीसी का सिलेक्शन कमेटी में रहता था। अब 4 संकाय हो गए तो 4 होने चाहिए एक संकाय में, लेकिन अभी भी सरकार ने 2 ही पद दे रखा। उसके लिए हमने ये विधानसभा में भी सवाल उठाया था, वहाँ के प्रोफेसर से मिले थे, करीब 7 एचओडी से मिले थे इसी मुद्दे पर, और हमने अध्यक्ष को भी दिया था ये पद, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आप सोच सकते हैं कि सिस्टम के अंदर किस तरह से घपलेबाजी करके एससी एसटी ओबीसी को दरकिनार किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पिछड़ी और दलित वर्गों के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आरक्षण व्यवस्था संविधान निर्माता BR अम्बेडकर के संघर्षों का परिणाम है, जिसे प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस भारतवर्ष में दबाया गया, उनके हक को मारा गया, उनके हक को लूटा गया, और जब बाबा साहब का संविधान बना तो ये लूट के ऊपर ये उम्मीद लगा के बैठे थे पीडीए समाज के लोग कि अब इस संविधान की ताकत से जो हमारे साथ अन्याय अत्याचार लूट हुई है वो बंद होगी। लेकिन फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से इस देश में प्रदेश में आई है वो पीडीए के हक को लूटने का काम कर रहे हैं। फिगर बहुत कम, लेकिन ये सपनों के ऊपर लूट। वो नौजवान जो गरीब तबके से आते हैं, जो किसान के बेटे, मजदूर के बेटे बेटियां हैं, जो बहुत ही मेहनत करके इस मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये लूट कर रही है। ये सरकार वो है जो लीग की सरकार है, लूट की सरकार है, घोटालों की सरकार है। फिर से मैं आपके माध्यम से जो पूरे मुल्क के अंदर पीडीए समाज के लिए और इस भ्रष्टाचारी आताताई सरकार के खिलाफ मजबूती से लड़ने का काम कर रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी का धन्यवाद। इसके अलावा सपा नेताओं ने महंगाई, बेरोजगारी और आउटसोर्सिंग व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उनका आरोप था कि समूह गा और घा की नौकरियों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरकर गरीबों, पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को रोजगार से वंचित किया जा रहा है। एक चीज़ की मुझे खुशी है कि विधानसभा हो, हमें एक बात को समझना पड़ेगा हम सबको, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में विपक्ष का रोल वॉच डॉग का होता है, यानी पहरेदार का। समाजवादी पार्टी बीइंग अपोजिशन पार्टी, विपक्ष की पार्टी होने के नाते अपना रोल पूरी ईमानदारी के साथ, चाहे वो विधानसभा हो, विधान परिषद हो, प्रदेश की सड़कें हों, हर जगह वो निभा रहे हैं और जिम्मेदारी से निभा रहे हैं। और अब ये ज़रूर अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, ये लड़ाई समाज की है। आज हो सकता है किसी को लगता हो कि यार मुझ पे नहीं पड़ी है, मैं इफेक्टेड नहीं हूँ तो मुझसे क्या हो। नहीं, ऐसा नहीं। ये एक बहुत बड़े समाज के साथ धोखा हुआ है, जिसे हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का नाम दिया है। अब उसमें मैं दोबारा उसको नहीं उसके पुनरावृत्ति करूँगा, लेकिन मैं अपने मीडिया भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि ईमानदारी से देखिए, डेमोक्रेसी में पत्रकारिता इस देश का चौथा स्तंभ है लोकतंत्र। पार्टी नेताओं ने घोषणा की कि सपा विधायक, पदाधिकारी, कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को आरक्षण छीनने
और लूट के मुद्दे पर जागरूक करने के साथ ही सरकार की नीतियों के खिलाफ अभियान चलाएंगे। जो लूट है, सरकारी लूट है, जो हमारे संविधान प्रदत्त अधिकार, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, अवसर, जो इसको एक गिरोह बना करके भारतीय जनता पार्टी लूट रही है, उसका एक लिखित दस्तावेज, कोई मौखिक बयानबाजी नहीं, एक लिखित तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी 22 भर्तियां हुई, जिनके पेपर लीक हुए, विभागवार विवरण देने का काम किया। मुझे खुशी है कि मैंने इन एक भर्तियों को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सरकार के समक्ष रखने का काम किया था। विशेषकर जब लेखपाल भर्ती की लूट हो रही थी, मैंने विज्ञापन सहित जब बात रखा तो सरकार की तरफ से जवाब आया था कि आप किस आधार पे बोल रहे हैं। मैंने जब विज्ञापन संख्या बताई तो 2-3 दिन बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब इसको ट्वीट किया तो 717 पद जो लूट हुई थी पिछड़ों के आरक्षण के साथ, जो नया विज्ञापन आया उसके साथ जोड़ने का काम किया गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।